ओके। गुड इवनिंग गाइस। ठीक है, तो आज हम लोग डिजाइन पैटर्न पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है और डिजाइन पैटर्न क्यों यूजफुल होते हैं। ओके, तो देखो, बेसिकली डिजाइन पैटर्न मतलब ऐसा कुछ बड़ी चीजें नहीं है, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिजाइन पैटर्न मतलब ऐसा कुछ तो भी जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है, इंडस्ट्री में फॉलो होता है, राइट। कुछ तरीके होते हैं, तो तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे चलो, जैसे मान लो अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे आगे में होता है आपका हॉल होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका बेडरूम वगैरह होता है। ठीक है, एंड फिर किचन वगैरह होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी रख सकते हो कि आपने हॉल रख दिया, राइट, उसके बाद में आपने किचन रख दिया। ओके, उसके बाद में आपने किचन रख दिया, राइट, उसके बाद में आपने बेडरूम रख दिया, राइट। इस तरीके से कई कई होते हैं, राइट। पर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपने कैसा हॉल बेडरूम किचन इसी इन्हीं चीज का कॉम्बिनेशन बना रहे हो। या फिर एक चीज तो फिक्स है कि हॉल हम सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग हॉल रखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या रखते हैं, हॉल रखते हैं, राइट। तो इट इज नॉट नेसेसरी गाइस। ठीक है, इट इज नेसेसरी, नो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपके घर में स्टार्टिंग में आपका हॉल ही होना चाहिए। हाँ, आप किचन भी रख सकते हैं। आपके घर की स्टार्टिंग किचन में हो रही है, पहले लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद में सोने जा रहे बेडरूम में, राइट। बेडरूम में वो लोग सोने जा रहे हैं, उसके बाद में फिर टाइम मिले तो बातचीत करने के लिए लोग हॉल में बैठ रहे हैं। तो आपके घर का इंटरेस्ट किचन से भी हो सकता है, राइट। बट क्या वो सही लगेगा? नहीं लगेगा, राइट। किचन से अगर आपके घर का इंटरेस्ट रखते हैं तो सही नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, तो जिसमें इसको, राइट, तो ये हो गया अपने एक पैटर्न पे। ठीक है, दिस नॉट दिस बट दिस इज एक पैटर्न जो कि अपने आम जिंदगी में फॉलो होता है कि पहले हम लोग हॉल रखेंगे, फिर बेडरूम या किचन वगैरह रखेंगे। ठीक है, एक एक पैटर्न हो गया। इस तरीके से हम लोग घर बनाते हैं, राइट। जैसे घर में अगर 4 रूम एक ही किचन रखते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर नहीं, एक फ्लोर पे हम लोग एक ही किचन रखते हैं। इफ इट नेसेसरी, नहीं कर। आप चाहे तो चारों किचन बनाओ, किचन में ही खाना खाओ, किचन में ही सो जाओ, जो करना है वो किचन में ही करो, ऐसा भी हो सकता है। बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द, बोल सकते हैं हम लोग, समाज की बात में समाज की बात में बराबर नहीं रहेगा, right? तो इसी तरीके से होता है डिजाइन पैटर्न, जो हम लोग जावा के अंदर जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको भी हम लोग बोलते हैं डिजाइन पैटर्न। इससे क्या होता है, हमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने को। ठीक है, कोड को रियूजेबल बनाया जाता है। ठीक है, और इसको मेंटेन किया जाता है, प्रॉपरली मेंटेनेबल होता है, मेंटेनेबल। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको प्रॉपरली मेंटेनेबल होता है, राइट। जैसे अगर प्रॉपरली हम लोग हॉल पहले रखते हैं, राइट, तो कैसा घर अपना कैसा मैनेज रहता है प्रॉपरली। ठीक है, हॉल बेडरूम किचन इस टाइप का घर है तो मैनेज रहता है, राइट। बट अगर किचन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग अगर डिजाइन पैटर्न, जो इंडस्ट्री में डिजाइन पैटर्न यूज होते हैं, वो अगर डिजाइन पैटर्न हम लोग यूज करते हैं, राइट, तो अपना भी जो कोड रहेगा, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल रहेगा, प्रॉपरली रियूजेबल रहेगा, मेंटेनेबल रहेगा, मतलब ये सभी चीजों को अपने को उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सभी चीजों का उसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो हम लोग कुछ डिजाइन पैटर्न देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें कुछ बेसिक डिजाइन पैटर्न की, जैसे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न हो गया। ठीक, फैक्ट्री फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न हो गया। ओके, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है। उसके बाद में अपने पास में सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है, राइट। उसके बाद में बिल्डर डिजाइन पैटर्न, बिल्डर डिजाइन पैटर्न। तो ये जनरली ये वाले यूज होते हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं फिलहाल के लिए, बाद में टाइम जाता है और भी देखेंगे, लेकिन ये तीन बेसिक वाले हम लोग डिजाइन पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट की फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ओके, तो फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसको कैसे करेंगे, वो पहले समझ लेते हैं थेरी वाला थोड़ा सा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। ओके देखो, फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट, अबाउट द ऑब्जेक्ट विच बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, अंटिल देन। ठीक है, रन टाइम से पहले अपने को नहीं पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला। वी आर नॉट श्योर अबाउट कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला। ठीक है, हम लोग वी आर नॉट श्योर कि हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले। ठीक है, इस सबसे अगर एक लाइन में अगर बता दूं मैं, तो इसका ए यूज रहेगा। ठीक है, आपको मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के बाद में आपको और ज्यादा वो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ क्यों होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेंगे, काफी ज्यादा एक बेसिक एग्जांपल लेंगे। जैसे बेसिक एग्जांपल बोले तो मान लो guys, आप किसी एप्लीकेशन में गए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस वाली एप्लीकेशन है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ
इंश्योरेंस, ओके। हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं, राइट। उनके पास मान लो कुछ प्लान है, ठीक है। जैसे प्लान हम लोग मान लेते हैं कोई एक हेल्थ प्लान है ठीक है। लेट्स कंसिडर कोई अगर इंश्योरेंस वाले ये है, नॉट जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस बट कोई भी एक इंश्योरेंस वाली है, ठीक है। तो उनके पास में जैसा एक हेल्थ वाला प्लान होगा, एक टर्म वाला प्लान होगा, और एक अपन लाइफ वाला बोल देते हैं, लाइफ वाला या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के प्लान है, पकड़ लो। तो कोई भी इम्प्लॉय जाएगा, वो क्या करेगा, मतलब कोई भी कस्टमर जाएगा, वो सिलेक्ट करेगा हेल्थ वाला प्लान, राइट। तो हेल्थ वाला प्लान जैसे ही सिलेक्ट करेगा, उसको हेल्थ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हेल्थ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसने अगर मान लो टर्म अगर सिलेक्ट किया, तो उसको टर्म की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट। और उसके बाद में उसने अगर लाइफ लाइफ सिलेक्ट किया, तो लाइफ की इंफॉर्मेशन आएगी, लाइफ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंश्योरेंस नाम का एक इंटरफेस बना लेते हैं। मान लो इस इंटरफेस में एक मेथड है, ठीक है। मान लो इस मेथड के अंदर एक इस इंटरफेस में एक मेथड है, जैसे कुछ गेट इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन करके, गेट इंश्योरेंस डिटेल करके हम लोग कुछ ऐसा मेथड बना लेंगे, डिटेल्स, ठीक है। इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को हम लोग सभी इंटरफेस में ओवरराइड कर देंगे, सभी क्लासेस में। इन सभी क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे, ठीक है। इन सभी क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। सभी क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, इसको ओवरराइड कर देंगे। ओवरराइड करने के बाद में कैसा, यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस वाला, यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे टर्म इंश्योरेंस वाला, यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस वाला, राइट। और लास्ट में इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द सिचुएशन, मान लो अगर ऑब्जेक्ट हमारा अगर हेल्थ वाला है, और हेल्थ वाला है, राइट, तो हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को ऑब्जेक्ट देके, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस को ऑब्जेक्ट देके इस मेथड को ऐसे कॉल करें डॉट हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरीके से हम लोग कॉल करेंगे। मान लो इफ अगर ऑब्जेक्ट हमारा टर्म वाला है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा टर्म वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म डॉट गेट इंश्योरेंस, इस तरीके से कॉल करेंगे, राइट। और अगर मान लो अगर ऑब्जेक्ट हमारा लाइफ वाला है, लाइफ वाला है ऑब्जेक्ट, लाइफ वाला ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइफ डॉट गेट इंश्योरेंस, राइट। तो इस तरीके से तो एक मेथड बनाएंगे, इस मेथड में जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसकी मेथड कॉल हो जाएगी, उसकी मेथड कॉल हो जाएगी, राइट। तो इसको बोलेंगे हम लोग फैक्ट्री मेथड। एंड एक कंप्लीट जो पैटर्न हो गया, जिस पैटर्न में हम लोग ने बनाया है, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ओके। इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो लेट्स स्टार्ट इट हियर। क्या है डिजाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ओके। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन इंश्योरेंस क्लास, sorry, insurance interface in insurance interface. I will make it as an interface. Okay, this is interface, right? And इस interface में एक मैं मेथड लिखता हूँ public string get insurance details करके, डिटेल्स करके, ओके। इस तरीके से हम लोग मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट इंश्योरेंस करके, इस तरीके से मेथड लिखेंगे। सॉरी, दिस शुड बी माय एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। इस तरीके से मेथड लिखूंगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट थ्री क्लासेस, आई एम गोइंग टू क्रिएट थ्री क्लासेस, ठीक है। तो पहला क्लास देता हूँ मैं हेल्थ करके, हेल्थ, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंट इंश्योरेंस से, राइट। इसमें मेथड ओवरराइड कर देता हूँ मैं, ओके, हाँ, ओवरराइड द मेथड, ओके। हम लोग इसमें मेथड ओवरराइड करेंगे, यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, जस्ट दिस इज दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस करके, इंश्योरेंस करके, दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस करके, ओके। जस्ट वन मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट टू मोर क्लासेस, हेल्थ हो गया। नाउ आई विल क्रिएट टर्म एंड आई विल क्रिएट वन लाइफ, ठीक है। तो हमने तीन क्लासेस क्रिएट कर दी, तीन क्लासेस क्रिएट कर दिए, ये इंश्योरेंस हो गया, तीन क्लासेस हो गए, ओके। ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला, राइट, यहाँ पे भी हमने इंप्लीमेंट करके अलर्ट की, ये वाला हो गया लाइफ वाला। तो यहाँ पे मैं लाइफ कर देता हूँ, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसलिए सभी कोड सेम सेम है, राइट। एंड ओवरराइड यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, तो ये हो गया अपना टर्म वाला, राइट। मतलब मैंने तीन तीन क्लासेस क्रिएट किए हैं, एक इंटरफेस किया, तीन क्लासेस किए, तीनों क्लास को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया वो इंटरफेस को। उसके अंदर की जो मेथड थी मुझे ओवरराइड करनी पड़ी, इन सभी में मैंने मैसेज लिखा, राइट।
अब ये जो टर्म वाली है इसलिए मेरा लॉजिक रहेगा, इसमें टर्म वाला लॉजिक रहेगा। आई कैन राइट एन नंबर ऑफ लॉजिक, मतलब इसमें जितना लॉजिक रहेगा उतना लॉजिक मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे बस एक लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। लाइफ में भी सेम, यहाँ पे लाइफ के बारे में लॉजिक रहेगा, एंड हेल्थ इंश्योरेंस में यहाँ पे हेल्थ के बारे में लॉजिक रहेगा, राइट। मतलब अभी तक हमने क्या किया, एक इंटरफेस क्रिएट किया, उसमें एक मेथड क्रिएट की, 3 क्लासेस क्रिएट किए, 3 क्लासेस को इम्प्लीमेंट इंटरफेस ओवरराइड किया, और ओवरराइड करने के बाद में उसमें जो मेथड्स हैं उनको हमने, सॉरी, सभी मेथड्स को हमने ओवरराइड कर दिया। ओके, चलो। अभी हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री इंश्योरेंस करके हम लोग की क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर हमारी फैक्ट्री मेथड रहेगी, ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, राइट। फैक्ट्री इंश्योरेंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। पब्लिक पब्लिक इंश्योरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कुछ तो भी, जैसे कि बुक इंश्योरेंस, बुक इंश्योरेंस, बुक इंश्योरेंस, ठीक है, बुक इंश्योरेंस करके, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग एक पास कर देंगे स्ट्रिंग प्लान नेम, ठीक है। स्ट्रिंग प्लान नेम मतलब कौन सा प्लान है आपका, हेल्थ प्लान है, लाइफ वाला है, टर्म वाला है, जो भी प्लान रहेगा वो करेंगे, ठीक है। अभी क्या देखो, इसका रिटर्न टाइप इंश्योरेंस है, इसका रिटर्न टाइप इंश्योरेंस है, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा रिटर्न न्यू इंश्योरेंस तो कर नहीं सकता, रिटर्न न्यू इंश्योरेंस तो कर नहीं सकता मैं, राइट। आई कैन नॉट डू रिटर्न न्यू इंश्योरेंस, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इंश्योरेंस इज इंटरफेस, और इंटरफेस का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू लाइक दिस, इट इज नॉट वैलिड, राइट। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर इंश्योरेंस मेरा मेथड का रिटर्न टाइप है, तो स्टेटमेंट रिटर्न करेगा कोई भी इंप्लीमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं इधर हेल्थ ले सकता हूँ, राइट। देखोगे हेल्थ लेता हूँ तो कोई भी एरर नहीं आता है, या फिर मैं यहाँ पे लाइफ भी ले सकता हूँ, ठीक है। देखो लाइफ के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर मैं टर्म ले सकता हूँ, मतलब जो भी इंप्लीमेंटेड क्लासेस होते हैं उनका ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले सकता हूँ, जो भी इंप्लीमेंटेड क्लासेस होते हैं उसका ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। एज ऑफ नाउ आई एम कीपिंग इट नल, ओके। अच्छा, ठीक है। अभी हमें क्या लिखना है, एक लॉजिक लिखना है, एक सिंपल हम लोग लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट, राइट। इफ, अगर यहाँ पे जैसा जो भी प्लान नेम रहेगा, प्लान नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ प्लान नेम डॉट, ठीक है, इक्वल इग्नोर केस। यहाँ पे अगर मान लो अगर कोई है, आपका जो प्लान है वो है हेल्थ, ठीक है। प्लान अगर आपका हेल्थ, किसी ने टाइप कर दिया हेल्थ करके, हेल्थ वाला प्लान दिया उसने, मान लो अगर किसी ने हेल्थ वाला प्लान दिया, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉल रिटर्न रिटर्न न्यू टर्म करके, रिटर्न न्यू टर्म करके, रिटर्न न्यू टर्म, राइट। रिटर्न रिटर्न न्यू टर्म करके, तो एक क्या रिटर्न करेगा, एक टर्म का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न टर्म ऑब्जेक्ट, दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न टर्म ऑब्जेक्ट, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ, यहाँ पे भी सेम चीज, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ की जगह मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी, वहां पे मैंने हेल्थ लिखा, नीचे टर्म कर दिया, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ है तो यहाँ पे मैं हेल्थ करूंगा, ठीक है, न्यू हेल्थ। यहाँ पे अगर हम लोग टर्म दे रहे हैं, राइट, तो आई व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिटर्न टर्म इंश्योरेंस, टर्म वाला न्यू टर्म, ठीक है। आई कैन रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट, आई कैन रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट, राइट। एल्स इफ, ओके। एंड अपने पास में कौन सा बाकी है, लाइफ वाला बाकी है, वी डू हैव लाइफ वन, लाइफ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लाइफ, लाइफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न न्यू लाइफ करके, रिटर्न न्यू लाइफ करके, दैट्स इट, दैट्स इट, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट, अगर कोई भी नहीं है तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स। हमें पता है थ्रो न्यू, हम लोग यहाँ पे कोई भी एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, राइट। इलीगल एक्सेप्शन, या फिर कोई देखते हैं इलीगल आर्गुमेंट वगैरह कुछ होगा, इलीगल एक्सेप्ट, इलीगल आर्गुमेंट, देखो यहाँ पे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग प्लान नेम जो भी रहेगा, प्लान नेम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं हम लोग, इज नॉट वैलिड करके, इज नॉट वैलिड कर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर देंगे, इस तरीके से हम लोग कर देंगे, ठीक, सिंपल है। अच्छा यार नहीं, यहाँ पे चाहिए, ठीक, इज नॉट वैलिड कर, राइट। तो इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, इस मेथड को कॉल करके हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्लान नेम हम लोग पास करेंगे, वी आर गोइंग टू पास एनी प्लान नेम, वी आर गोइंग टू पास एनी प्लान नेम, ठीक है। इस मेथड को कॉल करके हम लोग कोई भी प्लान नेम पास करेंगे, ठीक है, कोई भी प्लान नेम हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है।
नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे एक मैं मेथड बनाता हूँ। आई एम टेकिंग मेन मेथड। और मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड। आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो कैसे कॉल करना है, इंश्योरेंस। ठीक है, इसको मैं क्या करता है स्टैटिक बना देता हूँ, सो दैट आई डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, इसलिए मैं इसको जब स्टैटिक बना दो, नथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ तो भी प्लान प्लान नेम दे देंगे। ओके, लेट्स डू वन थिंग, प्लान नेम देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बना लेते हैं इसमें, क्या बोलते हैं इसको, स्कैनर की मदद से हम लोग प्लान नेम देंगे। ठीक है, स्कैनर FC, या फिर मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा गिव द प्लान नेम। ठीक है, एंटर प्लान नेम करके, एंटर प्लान नेम करके, और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं स्कैनर FC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ओके। ना मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास करता हूँ ऑब्जेक्ट FC डॉट नेक्स्ट करके। ठीक है, FC डॉट नेक्स्ट करके, मतलब जो भी इंटर करेंगे हम लोग डायरेक्टली इसमें चला जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिंट इट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली प्रिंट इट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली प्रिंट इट। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, इसको एग्जिट करते हैं हम लोग, अभी सिंपल सी चीज है। ठीक है, एंटर द प्लान बोलता है, यहाँ पे मैंने डाल दिया हेल्थ करके गाइस। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने हेल्थ करके। ओके, क्या बोलता है, हेल्थ। ओके, ऑब्जेक्ट। ओके, वेट 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 गाइस, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, हियर आई एम गेटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ मेथड बुक इंश्योरेंस वाली ये जो मेथड है, ये मेथड क्या कर दी, दिस मेथड इज रिटर्निंग ओनली ऑब्जेक्ट। रिटर्निंग ओनली ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आई एम गेटिंग द ऑब्जेक्ट। नाउ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, ओके, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट आई नीड टू कॉल दैट मेथड। इसके अंदर जो मेथड है ना, गेट इंश्योरेंस डिटेल वाली, दैट मेथड आई नीड टू कॉल। दैट मेथड आई नीड टू कॉल, कम ऑन, राइट, दैट मेथड आई नीड टू कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आई विल गेट ऑब्जेक्ट ओनली, इस मेथड से क्या मिलेगा मुझे, आई एम गोइंग टू गेट ओनली ऑब्जेक्ट, मतलब हेल्थ वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, या फिर मुझे टर्म वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, या फिर मुझे लाइफ वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब इसमें ये मेथड क्या करेगी, ओनली इट इज गोइंग टू रिटर्न वन ऑब्जेक्ट, इट इज गोइंग टू रिटर्न वन ऑब्जेक्ट। राइट, तो जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगी उस ऑब्जेक्ट यूज करके, दैट ऑब्जेक्ट dot method name, that object dot method name, same method name, right? This method name belongs to this insurance interface. वही मेथड हमने क्या कहते हैं, ओवरराइड कर दिया, हेल्थ में ओवरराइड की है, लाइफ में ओवरराइड की है, और टर्म वाले में भी हमने ओवरराइड किया, टर्म वाले में भी ओवरराइड किया, राइट। अभी जिसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस मेथड का लॉजिक कॉल होगा, उस मेथड का लॉजिक यहाँ पे कॉल होने वाला है, राइट। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, उस क्लास का उस क्लास में जो मेथड है, वो मेथड में जो लॉजिक है वो कॉल होगा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एंटर द प्लान नेम। एंटर द प्लान नेम मैं जस्ट डालता हूँ यहाँ पे हेल्थ करके, राइट गाइस, यू कैन सी दिस इज द हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज द हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल कॉल हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल कॉल हुई, जस्ट मैंने टाइप किया वहाँ पे हेल्थ कर, राइट। नाउ लेट्स रीजन दिस, हेल्थ की जगह मैं यहाँ पे टर्म डाल के देखता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया मेरे को, दिस इज टर्म इंश्योरेंस, दिस इज टर्म इंश्योरेंस। मतलब टर्म इंश्योरेंस की इसमें जो ये है, ये जो टर्म इंश्योरेंस वाले में जो मेथड है ना, दिस मेथड हैव गॉट कॉल्ड, दिस मेथड हैव गॉट कॉल्ड, राइट। इसको एग्जिट करने के अपने यहाँ पे अगर मैं कुछ लाइफ डाल दूंगा, लाइफ, राइट। देखो दिस इज लाइफ इंश्योरेंस, मतलब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ डाला, वो जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ डाला, वो यहाँ पे लाइफ आ गया। ठीक है, हेयर लाइफ कम्स, उसके बाद यहाँ पे जैसे लाइफ गया, वो लाइफ गया इस प्लान नेम में गया लाइफ। प्लान नेम से लाइफ, मतलब उसने चेक किया, यहाँ पे तो हेल्थ लिखा, यहाँ पे तो टर्म लिखा, यहाँ पे लाइफ दिखा। जैसे उसने ये पढ़ा, ये एंटर्स हियर, इसने फिर न्यू लाइफ का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मतलब यहाँ पे बुक इंश्योरेंस वाले में क्या है, अपने बाप में न्यू लाइफ का ऑब्जेक्ट है। हियर वी डू हैव न्यू लाइफ, मतलब जो लाइफ लाइफ क्लास है, लाइफ क्लास का ऑब्जेक्ट है। नाउ लाइफ क्लास ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंश्योरेंस मेथड अगर करेंगे हम लोग, लाइफ क्लास ऑब्जेक्ट गेट इंश्योरेंस करेंगे, तो इस लाइफ क्लास के अंदर जो गेट इंश्योरेंस वाली मेथड है, वो मेथड कॉल हो जाए, इसलिए ये मेथड कॉल होगी, इसलिए ये मेथड कॉल होगी। अगर इन तीनों के अलावा अगर मैं कुछ भी डाल देता, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट डाल दिया, राइट, तो यहाँ पे देखो मुझे एक्सेप्शन आ गया, सिंग इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन जो कि हमने यहाँ पे दिया, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर।
ठीक है गाइस, ये 101% श्योर शॉट इंटरव्यू क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बता रहा हूँ आपको कि डिजाइन आपको ये पूछते हैं, आपको इंटर रेज्यूमे में भी, इवन रेज्यूमे में डालना पड़ता है आपको कि आपने किन डिजाइन पैटर्न पे आपने काम किया है। उसके बाद आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपने किस डिजाइन पैटर्न पे काम किया है, वो कैसे काम करते हैं, कहाँ यूज किया आपने, राइट। ठीक है, क्यों यूज किया डिजाइन पैटर्न, अगर फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न बताओगे तो बोलेगा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आपने कैसे डिसाइड किया, क्यों यूज किया। तो उसको ये सब चीज बताना पड़ेगा। ठीक है, उसको ये सब चीज बताना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो वो दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या है, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज अगेन। ठीक है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। इट विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट दैट क्लास टू, हम लोग बोल सकते हैं, मतलब इसमें हम लोग ओनली वी कैन क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगलटन बोले तो हम लोग ओनली वन ऑब्जेक्ट, वी कैन क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। आई कैन क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, राइट। तो भाई इसमें कैसा, जब डेटाबेस कनेक्शन वगैरह हम लोग बनाते हैं, राइट, तो डेटाबेस कनेक्शन हमें एक ही बार बनाने पड़ते हैं। हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे डेटाबेस कनेक्शन, मतलब एक बार डेटाबेस कनेक्शन हो गया, दैट्स इट। वी डोंट नीड मल्टीपल कनेक्शन, राइट। तो उन जैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस जैसे केसेस में हम लोग सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इसमें काफी ज्यादा होता है, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, कनेक्शन पुलिंग वगैरह हो गया, राइट। तो इन जैसे सिनेरियो जहाँ पे आते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बना सकते हैं दो तरीके से। वी कैन क्रिएट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बाय टू वेज, राइट। टू वेज कौन से दो तरीके हैं, कौन से दो तरीके हैं? एक है अपना लेजी इनिशियलाइजेशन, लेजी, एंड है एक ईगल, ईगल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन बोले तो इनिशियलाइज करना, राइट। हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब क्या, वैल्यू हम लोग पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके, एक है लेवी और एक ईगल। और इसको ब्रेक करने के चार तरीके। ठीक है, बनाने के दो तरीके हो गए। ठीक है, डिफाइन पैटर्न, इस डिफाइन पैटर्न को बनाने के दो तरीके हो गए, और इसको ब्रेक करने के चार तरीके। उसमें है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से हम लोग सिंगलटन डिफाइन पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद डीसिरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, राइट। उसके बाद में क्लोनिंग, जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्लोन करते हैं, क्लोनिंग से भी हम लोग इसको एक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो दीज आर द वेज टू क्रिएट एंड साथ ही साथ हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस टू वेज टू क्रिएट, टू वेज टू क्रिएट, टू क्रिएट। ठीक है, एंड फोर वेज टू ब्रेक, फोर वेज टू ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक कर सकते हैं, तो हमें ऐसा ब्रेक कर सकते हैं क्या, हमें ऐसा फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा जो ब्रेक ना हो, ब्रेक ना हो। तो पहले हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, उसके बाद में उसको ब्रेक करके दिखाऊंगा, मैं आपको बताते जाऊंगा कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सिंगल डिफाइन पैटर्न मीन्स जिसका हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट। कहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, राइट। बट हमें सेम वैल्यू अगर चाहिए, सेम वैल्यू चाहिए, और अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे तो क्या मेमोरी में जगह भी जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे मतलब मेमोरी में जगह भी जा रही है। तो व्हाट वी नीड अ सिंगल ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी भी अननेसेसरी यूज ना हो, एक ही ऑब्जेक्ट है तो। एंड ऐसी जगह पे जहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वी डोंट नीड मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो वहां पे भी हम लोग सिंगलटन डिफाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट क्रिएट वन क्लास सेइंग द सिंगलटन करके, सिंगलटन। यहाँ पे मैं पैकेज नेम चेंज कर देता हूँ, फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न था तो इसको सिंगलटन, सिंगल सिंगलटन डिफाइन पैटर्न कर देता हूँ, ओके। एंड क्लास को हम लोग कुछ नाम देते, सिंगलटन, सिंगल सिंगलटन डेमो कर। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग।
जैसे सिंगलटन डेमो नाम दे दिया, राइट। नाउ यहाँ पे चलो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स टू क्रिएट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न करके। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, वी वांट टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट। हम लोग वन ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मेक द कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एफ प्राइवेट। ठीक है, एफ प्राइवेट। उससे क्या हो जाएगा नो वन विल बी अलाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड। ओके, चलो दैट इज ग्रेट। तो हम लोग एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पहले, एंड मेक दिस कंस्ट्रक्टर नॉट पब्लिक बट द प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट कर देंगे तो कोई भी इस कंस्ट्रक्टर को बाहर से कॉल नहीं कर पाएगा। प्राइवेट, चलो प्राइवेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको प्राइवेट कर दिया हमने, दैट्स फाइन, फर्स्ट स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट द सेकंड स्टेप। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे गाइस, हम लोग इसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट करेंगे, क्रिएट ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों, सो ऑब्जेक्ट विल बी accessible throughout the class, throughout the class, accessible, accessible, जो भी स्पेलिंग होगी, थ्रू थर्ड क्लास। देखो guys, यहाँ पे हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ग्लोबल वेरिएबल वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं ना, आउटसाइड द मेथड एंड इनसाइड द क्लास, राइट। सो दैट वो मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं, राइट, तो दैट वेरिएबल कैन बी यूज बाय कंप्लीट क्लास में, क्लास के अंदर सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल को मेथड के अंदर यूज करता हूँ तो उसका स्कोप सिर्फ मेथड के अंदर हो जाता है। लेकिन क्लास लेवल पे अगर मैं कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो उसको सभी यूज कर सकते हैं, पूरे क्लास में वो यूज हो सकता है किसी भी मेथड के अंदर, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोले तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, सिंगलटन, क्या है क्लास का नाम, सिंगलटन डेमो करके, सिंगलटन डेमो इक्वल टू न्यू सिंगलटन डेमो, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे ईगर, ईगर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मतलब हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, हमने डायरेक्टली वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते, इसको ईगर इनिशियलाइजेशन भी आप बोल सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे देख, अभी दो स्टेप हो गए, पहली और दूसरी स्टेप होगी, तीसरी स्टेप, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ मेथड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट अ स्टैटिक मेथड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सो दैट बाय by calling this method we can have the object। ठीक है, वी कैन हैव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी कैन हैव द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रिएट अ मेथड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो दैट कॉलिंग दिस मेथड वी कैन हैव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टैटिक वाला मैं बाद में बताऊँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे, राइट। लेट्स टेक द मेथड, चलो मेथड लिखते हैं हम लोग पब्लिक सिंगलटन करके, इस मेथड को हम लोग रिटर्न टाइप देंगे सिंगलटन ऑब्जेक्ट अपना, सिंगलटन। ठीक है, मेथड को नाम देते हैं गेट इंस्टेंस करके, मेथड को नाम देते हैं इंस्टेंस। मेथड को नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हम जब गिवन दे गेट इंस्टेंस करके। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न, ऑलरेडी जगह से ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट है, तो मैं इसको रिटर्न कर देता, राइट, इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, बट गाइस मुझे बताओ, इस मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, इफ आई वांट टू कॉल दिस मेथड, राइट, हाउ कैन आई कॉल दिस मेथड, कम ऑन, एनी केसेस हाउ कैन कॉल दिस मेथड, कॉल दैट मेथड, कोई भी मेथड को हम लोग कॉल कैसे करेंगे, कम ऑन, कैसे कॉल करेंगे,
अगर इफ मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, इफ आई वांट टू कॉल दिस मेथड, इफ आई वांट टू कॉल दिस मेथड, देन आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट हियर। मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट हियर। आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट हियर। सिंगलटन डेमो का मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट सिंगलटन डेमो डी इक्वल टू न्यू सिंगलटन डेमो, राइट? ऐसा मुझे क्रिएट ही नहीं करना देगा पहली बात तो। यहाँ पे अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कॉल दैट मेथड, राइट? बट मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लिया, मैंने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट लिया। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट लिया तो भाई इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, राइट? तो एट दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? माई नेक्स्ट थिंग विल बी, ठीक है, मेक अबाउ मेथड स्टैटिक, राइट? इससे क्या हो जाएगा? वी कैन कॉल द मेथड डायरेक्टली 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 यूजिंग क्लास नेम यूज करके हम लोग डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। क्लास नेम यूज करके मैं डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक इट स्टैटिक। राइट? इसको स्टैटिक अगर करता हूं मैं, तो स्टैटिक के अंदर आई कैन कॉल ओनली स्टैटिक मेंबर। इन स्टैटिक मेथड आई कैन कॉल ओनली स्टैटिक मेथड, राइट? तो इसलिए मुझे इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। आई नीड टू मेक दिस एज स्टैटिक एज वेल। इसलिए हम लोग इस वेरिएबल को स्टैटिक बनाया, इस मेथड को स्टैटिक बनाया, सो दैट आई कैन कॉल दिस मेथड हियर डायरेक्ट यूजिंग सिंगलटन डेमो डॉट गेट इंस्टेंस, राइट? यू कैन सी गाइस, आई गॉट वन इंस्टेंस। ठीक है, एक एक डेमो एक हो गया, सिंगलटन डेमो डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, आई क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट, guys here. I created two objects, right? And I will check the hash code of both the object, instance one, and I am going to check the hash code of the second, instance two, dot hash code, dot hash code, dot hash code. Can you see the guys same hash code? Can you see the same hash code? Same hash code means it is same object, राइट? तो इस तरीके से अगर आप देख सकते हो यहाँ पे सेम हैश कोड मीन सेम ऑब्जेक्ट, सेम हैश कोड बोले तो सेम ऑब्जेक्ट, राइट? इसलिए तो यही तो मीनिंग है ना अपने सिंगलटन का, यही तो मीनिंग है सिंगलटन का, क्योंकि इस मेथड, ये जब भी मेथड कॉल होगी, whenever we are creating ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए we are calling this method and what it is going to return, it is returning this object only, right? It is returning this object only, करेक्ट? बट यहाँ पे एक ध्यान दो, जब मैं मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस तरीके से, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज ईगर इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या होता है कि जब भी मैं क्लास लोड करता हूँ ना, तो एवरी टाइम आई एम लोडिंग द क्लास, दिस ऑब्जेक्ट इज बिंग कॉल्ड, दिस ऑब्जेक्ट इज बिंग क्रिएटेड। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करूँ या ना करूँ, whether I use this object or not, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ही जा रहा है। द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, whether I need it or not। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी अननेसेसरी रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी मेमोरी वगैरह यूज हो जाएगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट नाउ गाइस लेजी इनिशियलाइजेशन लेजी इनिशियलाइजेशन हम लोग करेंगे। लेवी इनिशियलाइजेशन के लिए कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे मैं बनाऊंगा सिंगलटन डेमो एफ डी इक्वल टू नल, राइट? यहाँ पे नल कर दिया मैंने, इसको नल कर दिया बोले तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। इट इज नल मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, इट इज नल, ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा फिर, इफ ऑब्जेक्ट इज नल, अगर ऑब्जेक्ट अगर नल होगा, इफ क्या एफ डी इक्वल टू नल, अगर ऑब्जेक्ट नल होगा, then go and create the object, new singleton demo, then go and create the object। ठीक है, then go and create the object। ठीक है, otherwise return the same object, return the fd। ठीक, यहाँ पे ऐसा करेंगे ना पड़ेगा हमें, fd इक्वल टू न्यू सिंगलटन डेमो, रिटर्न fd। ओके, दैट्स फाइन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नल है
देन क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट, रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट, रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट, राइट, दैट्स इट। इसको हम लोग बोलेंगे गाइस लेवी इनिशियलाइजेशन। लेवी इनिशियलाइजेशन मतलब जिस वक्त मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, व्हेन आई नीड दैट ऑब्जेक्ट, व्हेन आई नीड दैट ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम ओनली, मतलब जब ये मेथड कॉल होगी उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसी टाइम पे मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसी टाइम मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको बोलेंगे हम लोग लेवी इनिशियलाइजेशन। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेथड को कॉल करे या ना करे हम लोग, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्रिएट हो ही रहा था, ऑब्जेक्ट वाज गेटिंग कॉल्ड, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईगर इनिशियलाइजेशन। नाउ लेट टेस्ट दिस लेवी इनिशियलाइजेशन। आप देख सकते हो, यू कैन सी इट। राइट, तो इस तरीके से हम लोग सिंगलटन डिफाइन पैटर्न बना सकते हैं। नाउ दिस इज द वे टू क्रिएट द सिंगलटन डिफाइन पैटर्न। ठीक है, अभी अगर मान लो अगर आपको इसको अगर ब्रेक वगैरह करना है, ठीक, इफ आई वांट टू ब्रेक इट, इफ यू वांट टू ब्रेक इट, ठीक है, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल, आज हम लोग जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको तीन एग्जांपल आपको कलेक्शन करूंगा। ठीक है, मान लो कोई भी एक एग्जांपल, जैसे कौन सा लेते हैं हम लोग, कौन से बताते हैं, मैंने आपको चार तरीके बताता है, राइट, फोर वे रिफ्लेक्शन, डिफरेंशिएशन, क्लोनिंग, मल्टीथ्रेडिंग। ठीक है, क्लोनिंग वाला हो जाएगा जल्दी से, तो क्लोनिंग वाला बताता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने किया था, इस कोड को मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ। आपको पता है कि दोनों का जो हैश कोड आया था, हैश कोड वाज द सेम, राइट। लेट लेट्स चेक वन मोर टाइम, हैश कोड दोनों का सेम था, राइट, diff of the hash code for both, diff of the hash code for both, okay, diff of the hash code here as well and here as well, diff of the hash code, okay। now let's see कि हम लोग इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, सिंगलटन डिफाइन पैटर्न को हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं बोलोगे सिंगलटन डिफाइन पैटर्न डॉट गेट इंस्टेंस, यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, नाउ दिस इज माय वन ऑब्जेक्ट, नाउ दिस इज माय वन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, इंस्टेंस डॉट हैश कोड, राइट, एंड नाउ आई विल बी क्रिएटिंग सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस डॉट क्लोन करते हैं, डॉट क्लोन करते हैं, ठीक है, डॉट क्लोन करते हैं, डॉट क्लोन करते हैं। ठीक है, क्लोन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अपना जो क्लास है, जिस क्लास को ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोन करने वाले हैं, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्लोनेबल से, इम्प्लीमेंट क्लोनेबल कलेक्शन में क्लोनेबल, क्लोनेबल। ठीक, इम्प्लीमेंट कर देंगे हम लोग क्लोनेबल से, राइट, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया क्लोनेबल से, राइट। नाउ हियर आई कैन यूज द क्लोन मेथड, नाउ हियर आई कैन यूज द क्लोन मेथड आजा भाई जल्दी से पड़ा। ठीक, इंस्टेंस पर क्लोन, क्लोनेबल कर दिया हमने, इंस्टेंस भी क्रिएट कर दिया हमने, कमान क्लोन, क्लोन आ जा भाई, क्या हो गया इसमें, हाँ 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 हाँ, इंस्टेंस डॉट, क्या, क्लोन। ये क्लोन नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्लोन हो रहा भाई, इंस्टेंस डॉट क्लोन मेथड यूज नहीं हो रही इधर, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ओके, लेट्स डू वन थिंग, चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्लास के क्लोन मेथड आएंगे कि यहाँ पे, ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोन मेथड हम लोग यहाँ पे ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के जो क्लोन मेथड है ना, उसको ओवरराइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग फोर्स में, ओवरराइड वाले में जाएंगे हम लोग, ओवरराइड वाले में यहाँ पे जो क्लोन मेथड है, लेट्स क्लोन इट, ठीक है। सुपर डॉट क्लोन आ रहा है यहाँ पे, तो आई थिंक अगर ये तो क्लोन हो जाएगा, बट अभी ऑब्जेक्ट भी तो सेम ही मिलेगा फिर अपने को। ठीक है, इंस्टेंस डॉट क्लोन, फिर से चला गया, क्लोन, ओके, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, शॉर्टकट, ठीक है भाई, हाँ,
चलो भाई क्या है इसको, ओके ओके, इसको अगर सिंगलटन डेमो वाली इस क्लास के ऑब्जेक्ट में क्रिएट कन्वर्ट करना है मुझे, तो आई नीड टू टाइप कास्ट इट, आई नीड टू टाइप कास्ट इट, आई नीड टू टाइप कास्ट इट। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टेंस वन हो गया, इसको ले लेता हूँ मैं इंस्टेंस टू। नाउ दिस इज माई इंस्टेंस टू एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट इट इंस्टेंस टू, आई एम गोइंग टू प्रिंट इट इंस्टेंस टू, इंस्टेंस टू, इंस्टेंस टू। ओके, नाउ प्रिंट इट इंस्टेंस टू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टेंस वन इंस्टेंस टू प्रिंट कर देते हैं, तो पहला वाला और सिंगल टू डॉट हैश कोड चाहिए हमें, डॉट डॉट हैश कोड, डॉट हैश कोड, डॉट हैश कोड करेंगे हम लोग, डॉट हैश कोड करेंगे। नाउ गाइस कैन यू सी, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, तो दोनों बोथ ऑब्जेक्ट का डिफरेंट, सिंगलटन इंस्टेंस वन एंड इंस्टेंस टू बोथ दो ऑब्जेक्ट का डिफरेंट। मतलब हमने जो डिजाइन पैटर्न बनाया है, दैट डिजाइन पैटर्न इज ब्रेक। ठीक है, वो पैटर्न जो है हमने बनाया था सिंगलटन इवेंट पैटर्न, जिसका मोटो था कि देयर विल बी वन इंस्टेंस, देयर विल बी वन इंस्टेंस, राइट, देयर विल बी वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट। वो डिजाइन पैटर्न हमारा ब्रेक हो चुका है, दैट पैटर्न इज ब्रेक, राइट, दैट पैटर्न इज ब्रेक, दैट पैटर्न इज ब्रेक, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेंज समथिंग, वी नीड टू चेंज समथिंग। तो हम लोग चेंज ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे हम लोग जो क्लोन मेथड है ना हमारी, क्लोन मेथड, तो जस्ट कीप इट, ओके, एंड व्हाट आई वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट ओनली, वी आर गोइंग टू रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट ओनली। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट, एफडी ही रिटर्न कर दें हम लोग, एफडी ही रिटर्न कर दें हम लोग, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे पहले जो आया था हमें इस तरीके से हैश कोड मिले थे, राइट, मैं हैश कोड वर्क लाइक दिस समथिंग, ऐसा कुछ तो भी हमें हैश कोड मिला था, ऐसा कुछ तो भी हमें हैश कोड मिला था, ऐसा कुछ तो भी हमें हैश कोड मिला था, राइट। नाउ अभी दोनों के हैश कोड जो डिफरेंट है वो सेम आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर हमने प्रोटेक्ट कर दिया तो सेम आने चाहिए। नाउ यू कैन सी गाइस, नाउ वी हैव प्रोटेक्टेड इट एंड नाउ वी कैन सी द सेम ऑब्जेक्ट, सेम सेम हैश कोड। नाउ वी कैन सी द सेम हैश कोड, राइट, जो पहले थे वही हैश कोड है। नाउ यू कैन सी, किसी भी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, नाउ द ऑब्जेक्ट विल बी, ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम, ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम, राइट, ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, इज इट क्लियर? सर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग मल्टी थ्रेडिंग से भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, सिंगल टिंग इवेंट पैटर्न को, रिफ्लेक्शन से भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्लोनिंग से भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, राइट। और एक चौथा तरीका कौन सा बताया मैंने, डिफिजलाइजेशन, राइट, उससे भी हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। बट हमें डिजाइन पैटर्न इस तरीके से बनाना पड़ता है सो दैट जो फुल प्रूफ हो, मतलब वो ना रिफ्लेक्शन से टूटे, ना डिफिजलाइजेशन से, ना मल्टी थ्रेडिंग से, ना क्लोनिंग से, किसी तरीके से वो ब्रेक ना हो, किसी भी तरीके से ब्रेक ना हो, ऐसा हमें डिजाइन पैटर्न बनाना पड़ा। ठीक है, बट यू मस्ट नो एटलीस्ट उसके रूल्स क्या है। ठीक है, यू मस्ट नो उसके रूल्स क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, राइट। तो दीज आर द सम बेसिक रूल, जैसे मैंने यहाँ पे और लिखना है, लिखा स्टैटिक। ठीक है, फिर लेजी के लिए अलग से एक दो लाइन रहेगी। ठीक है, मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा आराम से बैठ के लिखूंगा और ऐड कर दूंगा। ठीक है, यू विल गेट इट इनसाइड द नोट्स, यू विल गेट इट इनसाइड द नोट्स, राइट। तो दोनों को, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एंड सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, प्रॉपरली आज प्रैक्टिस करो। इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों डिजाइन पैटर्न को आप लोग प्रॉपरली ये करो, प्रॉपरली स्टडी करो। ठीक है, आगे का, आगे का मैं आपको, मतलब आज बाकी स्टूडेंट अपसेंट है, ठीक है, तो आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट अपलोड दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा सो दैट अदर स्टूडेंट आल्सो कैन वॉच इट, और इसको देख के फिर आप लोग कल प्रॉपरली प्रिपेयर हो आओ। ठीक है, चलो, तो हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू गाइस।